हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है क्रिटिसिज्म ऑफ नेगेटिव लिबरलिज्म। शुरू करने से पहले बता दूं कि नेगेटिव लिबरलिज्म क्या होता है और इसके रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ड्यूरिंग द 19th century, the theory of individualism became quite popular and various European states adopted the policy of open competition and laissez-faire, which resulted into a very rapid progress of capitalism. 19th सेंचुरी में काफ़ी लिबरल ये जो इंडिविजुअलिज्म है या फ्री ट्रेड ओपन कंपटीशन है, ये काफ़ी ज़्यादा फैल गया। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने इसको फॉलो किया और उन कंट्रीज की इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तरक्की आ गई। ठीक है, और कैपिटलिज्म काफ़ी तेज़ी से यूरोपियन कंट्रीज में फैल गया। बट सून द डिफेक्ट्स inherent in this system were noticed, and this ideology was subjected to severe criticism. Some of the defects are discussed as under. बट जैसे जैसे सिस्टम फैलता रहा, इस सिस्टम के जो डिफेक्ट्स थे वो सामने आ गए और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुई इस सिस्टम की, और इस सिस्टम का बाईपास भी आ गया। वो मैं बताऊंगा क्या था, वो अगले टॉपिक्स हैं। तो इसकी क्रिटिसिज्म क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली क्रिटिसिज्म है इसकी, स्टेट इज नॉट एन इविल। जितने भी नेगेटिव लिबरलिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं स्टेट एक नेसेसरी इविल है तो इविल ही मगर नेसेसरी है, क्या करें। ठीक है, अब इसके लिए द कंटेंशन ऑफ द इंडिविजुअलिस्ट्स दैट द स्टेट इज एन इविल इज रॉन्ग, कि वो मानते हैं कि भाई स्टेट एक इविल है, ये ऐसा नहीं है। स्टेट फार फ्रॉम बीइंग एन इविल इज द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल नेचर ऑफ द इंडिविजुअल। स्टेट तो हमें ये बताती है कि जो इंसान है एक्सप्रेस करती है कि सोशल एंड पॉलिटिकल नेचर है इंडिविजुअल की, इसीलिए तो उसने स्टेट बनाई। ठीक है, एरिस्टोटल इज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। एरिस्टोटल का ये मानना था कि जो सरकार है, स्टेट है, बेसिकली वो इसलिए आई ताकि हमारी लाइफ अच्छी तरह चल सके और लाइफ को जिंदा रखा जा सके। इसलिए द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज ऑल अराउंड प्रोग्रेस ऑफ द इंडिविजुअल, एंड with this objective with this objective in view, the contemporary state undertakes a number of welfare functions. जो स्टेट है उसका मानना है कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो इंडिविजुअल्स की। इस वजह से जो कॉन्टेम्प्रेरी स्टेट्स हैं, जो आजकल की स्टेट्स हैं, वो चाहती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शंस करें जो कि वेलफेयर फंक्शंस हो, किन के लिए, लोगों के लिए। Besides, we also find that the importance of the state as an institution is gradually on the increase. आजकल जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे सरकार के जो फंक्शंस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ऊपर से जो सरकार, जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है, उसके जो सरकार का जो इंस्टीट्यूशन है वो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, ना कि कम हो रही है जैसे पहले थी। Had the state been an evil, its significance and popularity would have decreased, but this is not the case. अगर ये जो स्टेट है ये एक इवल होती तो अब तक तो खत्म हो गई होती, मगर अब तक चल रही है ना, और लगातार इसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है, तो ये कोई इवल नहीं है। सेकेंड क्रिटिसिज्म आ जाती है इस थ्योरी की, रॉन्ग मीनिंग ऑफ लिबर्टी। द नेगेटिव लिबरलिस्ट एक्सेप्ट्स द नेगेटिव मीनिंग ऑफ द टर्म लिबर्टी। जो नेगेटिव लिबरलिज्म को फॉलो करते थे उन्होंने जो लिबर्टी का जो मीनिंग है वो नेगेटिव तौर पे लिया हुआ है, उल्टा मीनिंग ले लिया। समझ की बात। लिबर्टी कैन बी एंजॉयड विद इन द सर्टेन लिमिट्स, इट इज नेवर एब्सोल्यूट और लिमिटलेस। तो बेसिकली लिबर्टी को एक लिमिट्स में रह के भी हम एंजॉय कर सकते हैं, और लिबर्टी कभी भी एब्सोल्यूट या फिर लिमिटलेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो, ऐसा भी नहीं ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो होनी चाहिए, नहीं तो आप तो जो मर्जी करने लग जाओगे। इन ऑर्डर टू मेक इट मीनिंगफुल, प्रैक्टिकल एंड रियल, इट मस्ट बी अंडर सर्टेन लिमिटेशंस। अगर इसको मीनिंगफुल एंड प्रैक्टिकल बनाना है, रियल लाइफ में अप्लाई करने लायक बनाना है, तो इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। एब्सोल्यूट फ्रीडम लीड्स टू एनार्की। अगर फुल फ्रीडम दे दी तो एनार्की हो जाएगी। अब जस्ट थिंक ऑफ अ सिचुएशन जिसमें अडानी, अंबानी, ये जो जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, उन सबको फुल फ्रीडम दे दी कि जो मर्जी करो, तो वो क्या करेंगे, वो तो अपनी प्राइवेट आर्मी भी रख लेंगे। इट गिव्स बर्थ टू द प्रिंसिपल ऑफ माइट इज राइट। तो ये जो थिंकिंग है नेगेटिव लिबरलिज्म की, वो इस थिंकिंग को बढ़ावा देती है कि माइट इज राइट, जिसके पास जोर है वो अपना जोर आजमा ले, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर इसको भी कह सकते हो जो पावरफुल बंदा है वो अपनी बातें मनवा लेगा। ठीक है, दस द लॉ ऑफ द स्टेट क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लिबर्टी एंड फॉरबिड द इंडिविजुअल फ्रॉम डूइंग हार्मफुल एक्ट्स। तो बेसिकली जो लॉज ऑफ द स्टेट है वो क्रिएट करते हैं फेवरेबल कंडीशन, जिससे कि आप अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हो, और वो जो इंडिविजुअल के जो हार्मफुल एक्ट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, ना कि फुल फ्रीडम दे दो, जो मर्जी करता रहे। समझ की बात। थर्ड पॉइंट आ जाता है, स्टेट इज नॉट द सिंबल ऑफ मैन्स इम्परफेक्शन। जो फ्री मैन थे उन्होंने कहा था कि स्टेट है इसलिए कि जो
मैन है वो इम्परफेक्ट है, वो सारे काम कर नहीं सकता, इसलिए जो बचे कुचे काम है वो सरकार को करने पड़ते हैं या स्टेट को करने पड़ते हैं. Freeman's opinion that the state is the symbol of man's imperfection is also wrong. Rather, the state seems to be the symbol of man's perfection because it creates favorable condition for all round progress of the individual and has significantly contributed for the progress of human life. तो जो उनका कहना था वो गलत था कि भाई जो स्टेट है वो इसलिए कि मैन जो है वो इम्परफेक्ट है तो वो सारे काम नहीं कर पाता, ये भी गलत है कहना, क्योंकि स्टेट जैसे जैसे कंटेम्प्रेरी स्टेट्स आ रही हैं तो वो ऐसी कंडीशंस एंड ऑल राउंड जो कंडीशंस है वो प्रोवाइड करती हैं जिससे इंडिविजुअल की ओवरऑल जो है वो प्रोग्रेस हो. ठीक है. द एंजॉयमेंट ऑफ गुड मॉरल एंड प्रॉस्परस लाइफ इज पॉसिबल ओनली विद इन द स्टेट. कि स्टेट के अंदर ही रहेंगे तो हमें गुड मॉरल एंड प्रॉस्परस लाइफ मिल सकती है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन सरकार इस हिसाब से बनाएगी कि सबको बराबरी रहे. स्कॉलर्स ऑफ द एमिनेंस लाइक प्लेटो, हेगल एटसेट्रा रिगार्ड स्टेट एज एन एथिकल इंस्टीट्यूशन. वो ये मानते थे स्टेट एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है, वो मॉरल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होता है, ना कि फालतू की रिस्ट्रिक्शंस लगाता है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ओपन कंपटीशन इज डेंजरस. अगर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया और इकोनॉमी को फ्री छोड़ दिया तो वो भी काफी गलत हो जाएगा. द प्रिंसिपल ऑफ ओपन कंपटीशन ऑफ द नेगेटिव लिबरलिस्ट इज ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम डेंजर. ये भी काफी डेंजरस है. दिस प्रिंसिपल मे बी फ्रूटफुली applied in a society where all people are enjoying equal status, but in a society where uh, discriminations of high and low exists, it cannot be judiciously implemented. आप खुद सोचो, ओपन कंपटीशन एंड फ्री ट्रेड तो वहां सही रहेगा जहां सारे बराबर हैं, मगर अगर कोई अमीर है कोई गरीब है तो अमीर तो ओपन कंपटीशन करेंगे तो वो तो गरीब बंदों को दबा देंगे. ठीक है ना. अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को पूरी खुली छूट दे दी तो वो छोटी छोटी फैक्ट्रियों को तो चलने ही नहीं देंगे. In a society of unequals, the rich and the stronger will move ahead and the poor and the weak will die. तो बेसिकली जो एक अच्छी सोसाइटी होगी अनइक्वल, जिसमें अगर इक्वालिटी होगी तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, मगर ऐसी सोसाइटी जहां इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, रिच एंड पुअर एग्जिस्ट करता है, वहां पे अगर हमने नेगेटिव लिबरलिज्म लगा दी तो पुअर तो मर ही जाएंगे. समझ गए बात. पुअर और वीक के तो समझो खत्म हो गया. नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज अ रॉन्ग प्रिंसिपल. जो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था डार्विन की थ्योरी के ऊपर कि भाई जो सर्वाइव है वो जिंदा रह जाएंगे और बाकी लोग जो वीक है वो मर जाएंगे, वो ऐसी बातें करना भी आजकल के टाइम पे गलत है. हर्बर्ट स्पेंसर इज ऑफ द व्यू दैट स्ट्रॉन्ग एंड एबल अलोन हैव द राइट टू एग्जिस्ट. वो कहते थे भाई जो स्ट्रॉन्ग है और एबल है वही एग्जिस्ट करें, उन्हीं का जिंदा रहने का राइट है, बाकी मर जाएं, ऐसा भी गलत है. ठीक है. दिस कंटेंशन इज अनएक्सेप्टेबल. ठीक है. ऐसा आजकल के टाइम पे एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है. दिस प्रिंसिपल कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिविलाइज सोसाइटी. सिविलाइज सोसाइटी में ऐसी बातें थोड़ा ना करोगे जो स्ट्रॉन्ग है वो जिंदा रहे बाकी खत्म हो जाए. इट विल इट विल ओनली प्रमोट एनार्की. इससे एनार्की फैलेगी. जो स्ट्रॉन्ग है या फिर जो पैसे वाले हैं वही सारा कुछ कंट्रोल कर लेंगे. द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, वीक एंड द हेल्पलेस कैन नॉट बी सेफ गार्डेड. इससे जो गरीब लोग हैं या फिर जो पुअर है, हेल्पलेस हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो सेफ गार्ड नहीं होता, उनका नहीं बचता इंटरेस्ट. We find that the modern state takes pains in making special arrangements for the protection of weak and the poor. हम ये देखते हैं कि आजकल की जो स्टेट्स हैं वो वीक और पुअर को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए काफी काम करती हैं, इंस्टेड उनको एकदम से ऐसे छोड़ नहीं देती. नेक्स्ट आ जाता है आर्गुमेंट्स ऑफ द स्टेट्स इनकम्पिटेंसी इज रॉन्ग. वो यही मानते थे नेगेटिव लिबरलिस्ट कि जो स्टेट है वो इनकम्पिटेंट है, तभी तो वही हमें सारे काम करने पड़ते हैं. समझ की बात. द कंटेंशन ऑफ द इंडिविजुअलिस्ट्स that assigning of more functions of the state will render the later an inefficient is also wrong. वो ये कहते थे अगर सरकार को ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस दे दिए वो इनएफिशिएंट है, वो अपने फंक्शंस अच्छी तरह से काम कर नहीं पाएगा, वो भी बात गलत है. There is no denying the fact that at occasions the state fails to accomplish certain projects, but we know that the state think that the same thing is possible in case of individual or in case of private sector. ये बात सही है कि सरकार अपने सारे के सारे काम नहीं कर पाती कभी कभी, मगर इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर भी तो सारे के सारे काम कभी कभी नहीं कर पाता. इनफैक्ट वी एक्सपेक्ट अ ग्रेटर amount of efficiency on the part of state. When the former fails to come to our expectations, we are unhappy and depressed and we unnecessarily blame the state for this. तो बेसिकली ये कहा गया है कि हम स्टेट से इतना ज्यादा एफिशिएंसी और इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, अगर स्टेट हल्का सा भी कुछ ना कर पाए तो हम काफी ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं. ठीक है. तो स्टेट से एक्सपेक्ट करो उतना करो जितना कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, मैन इज नॉट
ओनली हेडोनिस्ट। जो बेंथम थे उनका ये मानना था कि जो इंसान है वो सिर्फ प्लेजर और पेन के बारे में सोचता रहता है, ये भी कहना गलत रहेगा। द कंटेंशन ऑफ बेंथम दैट द प्लेजर एंड पेन अलोन आर द मोटिवेटिंग फोर्सेस फॉर द इंडिविजुअल टू एक्ट इज ऑल्सो रॉन्ग। सिर्फ आप हर एक काम प्लेजर और पेन के लिए करते हो और कोई काम नहीं है, खुद सोचो। बीइंग अ सोशल एनिमल, इंडिविजुअल डज नॉट allows think does not always think or act to get pleasure or happiness for his own self, but at many occasions we find him डूइंग वर्क्स फॉर द प्लेजर एंड हैप्पीनेस ऑफ द अदर पीपल ऑल्सो। क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, वो सिर्फ अपने पेन एंड प्लेजर के लिए नहीं सोचता, वो सोसाइटी के पेन एंड प्लेजर के लिए भी सोचता है। तो वेलफेयर की भी पॉइंट इसमें आ जाता है, ठीक है। तो बेंथम की जो थिंकिंग है वो गलत है। फंक्शंस ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी लिमिटेड, ये कहते थे इंडिविजुअलिस्ट या इंडिविजुअल की जो बात करते थे, इंडिविजुअलिज्म की बात करते थे, नेगेटिव लिबरलिज्म की बात जो करते थे, वो कहते थे स्टेट को कम से कम फंक्शंस देने चाहिए। The negative liberalists are in favor of assigning only the negative or police functions to the state, but their viewpoint is wrong because the contemporary state is a welfare state which has to undertake a number of welfare functions of the individual. तो वो कहते थे सिर्फ पुलिस के काम दो इसको और जो छोटे मोटे काम दे दो, सारे काम ना दो। मगर आजकल की जो स्टेट्स हैं वो तो वेलफेयर स्टेट्स हैं और वो वेलफेयर फंक्शंस भी तो करती हैं इंडिविजुअल्स के लिए। तो इसलिए जो उनकी थिंकिंग थी वो गलत हो गई। टुडे वी कंसिडर दैट द गवर्नमेंट एज अ बेस्ट which undertakes and accomplishes more and more welfare functions of the state for the individual। जो इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम वेलफेयर फंक्शंस करती है स्टेट, वही बेस्ट मानी जाती है। मगर वो कहते थे वही स्टेट बेस्ट है जो कम से कम मतलब रूल्स रेगुलेशंस बनाए। नेक्स्ट आ जाता है इट इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ पुअर। ये पूरी थ्योरी पुअर के तो अगेंस्ट ही है। A critical analysis reveals that the philosophy of the negative liberalists or the principle of laissez-faire promotes the interest of rich people and harms those of poor। मतलब रिच की फेवर में और पुअर के अगेंस्ट है। हिस्ट्री स्टैंड्स अ विटनेस that this theory has resulted in the progress of capitalism and increase the sufferings of the poor। हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है और ये एविडेंट है कि भाई ये थ्योरी सिर्फ अमीरों को फेवर करती है और कैपिटलिस्ट को मतलब बढ़ावा देती है और जो गरीब है उनको मतलब और ज्यादा गरीब कर देती है। अंडर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अ वर्कर इज कंपेल्ड टू वर्क for over 14 hours a day and his labor is being exploited। कैपिटलिस्ट सिस्टम में होता क्या है, डबल काम करवाते हैं और तनख्वाह भी कम देते हैं। In order to eliminate the possibility of exploitation of workers, the interference of the state in the economic field is essential। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतनी ज्यादा मतलब जुल्म ना करे, इसलिए गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन बनाने जरूरी हैं रिलेटेड टू वेजेस या रिलेटेड टू आवर्स ऑफ वर्क। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। If we accept the principle of negative liberalism, the progress of the society will certainly come to a standstill because in that case the individual will strive for his personal progress and not for the progress of the society। अगर हम इसकी बात करें कि हर एक बंदे को फ्रीडम दे दी, सब कुछ ऐसा कर दिया, तो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, सोसाइटी एज अ होल प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने बारे में ही सोची जा रहा है। इनफैक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली थ्रू कोऑपरेटिव एफर्ट्स। स्टेट और सोसाइटी जब आपस में मिलेंगे और कोऑपरेटिव एफर्ट्स करेंगे तभी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। अब कंक्लूड करते हैं इस थ्योरी को। एन impartial and critical study of the theory of negative liberalism reveals that it is based on wrong notions। ये पता लगता है कि ये भाई इसकी जो थिंकिंग थी वही थोड़ी wrong थी। The negative liberalists multiply the evils of the state and ignores the good works done by it। वो जो स्टेट के जो नेगेटिव चीजें हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने, जो अच्छी चीजें उनको कंसिडर ही नहीं किया। विद द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द स्टेट, द रिच पीपल सिक्योर्ड इमेंस एडवांटेजेस एंड कंडीशंस ऑफ द पुअर बिकम पिटिएबल। अमीरों की फेवर कर रही है थ्योरी और गरीबों का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, गरीबों की तो मतलब बद से बदतर हालत हो रही है। In fact, the emergence of socialism during the 19th century is the outcome of the reaction of the to the evil effects of the negative liberalism। तो नेगेटिव लिबरलिज्म के जो इतने बुरे असर पड़े इसी वजह से जो सोशलिज्म है वो उभर के सामने आई। ऑन द अदर हैंड द थ्योरी ऑफ नेगेटिव लिबरलिज्म इज नॉट टोटली वर्थलेस एंड मीनिंगलेस। वो थ्योरी भी जो है नेगेटिव लिबरलिज्म की अगर बात करें तो ये एकदम मीनिंगलेस थ्योरी नहीं है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग गुड पॉइंट्स। इसमें कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव भी तो होंगे तभी तो थ्योरी चली उस टाइम। दे एडवोकेट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटेंड टू कीप हिम फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल। इसमें जो सबसे मेन बात है कि भाई इंडिविजुअल को थोड़ी बहुत फ्रीडम दे, जो स्टेट है वो फालतू की दखल अंदाजी या इंटरफेरेंस ना करे। दे इंस्पायर
द स्पिरिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ डिपेंडेंस है उसको बढ़ावा दिया इस थ्योरी ने। दे रिजेक्ट द अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट। उन्होंने ये कहा कि जो फालतू की जो दखल अंदाजी जो स्टेट कर रहा है वो नहीं होनी चाहिए। दे आर अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप ऑफ द स्टेट। वो स्टेट की डिक्टेटरशिप से दुखी थे और कहते थे भाई नहीं होनी चाहिए, जो मर्जी सरकार करती रहे वो सही नहीं है। दे मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ द इंडिविजुअल ऑन द स्टेट। उनकी ये बात भी सही है कि वो चाहते थे कि स्टेट के ऊपर इंसान की जो डिपेंडेंस है, लोगों की जो डिपेंडेंस है वो कम से कम हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा पॉजिटिव लिबरलिज्म या मॉडर्न लिबरलिज्म क्या होती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।